चलिए आज हम बताएंगे संसद के दो सदन होता है ना। तो संसद का दो सदन होता है, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। ये सब तो हमने पिछले क्लास में भी हमने बताया है। लेकिन सवाल जो आज का है कि संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता है? क्या एक सदन से काम नहीं चलता? दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इसी को द्विसदनात्मक सदन कहते हैं। भारत का सदन कैसा है? द्विसदनात्मक सदन है। समझ रहे बात को? तो आज का मुख्य सवाल यही है कि हमारे देश में जो द्विसदनात्मक प्रणाली जो है, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है, क्या एक सदनात्मक व्यवस्था नहीं हो सकती थी? समझ रहे बात को? द्विसदनात्मक व्यवस्था कहने का मतलब कि एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है ना। या तो सिर्फ लोकसभा से काम नहीं चल सकता था, या तो फिर लोकसभा नहीं तो सिर्फ क्या राज्यसभा से काम नहीं चल सकता था। दो गो सदनात्मक रखना पड़ा, द्विसदनात्मक। आखिर क्यों? वजह इतने ही आज के क्लास में, आज के सवाल में बस इतने मैं बताऊंगा कि आखिर संसद में दो सदनों की क्यों आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, दो सदन की आवश्यकता। तो इसको व्याख्या करने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं। एरोप्लेन में, हवाई जहाज में दो इंजन होता है, दो इंजन होता है। और हवाई जहाज की वो साइज और उसके आकार के अनुसार, उसकी पावर के अनुसार दो इंजन होता है ना। एक इंजन को किसी भी हवाई जहाज में कम से कम दो इंजन, चार इंजन तक भी हवाई जहाज होते हैं। हवाई जहाज में चार इंजनों तक भी होता है, लेकिन कम से कम दो तो जरूर होता है, दो से भी अधिक होता है। एक होता है जेट इंजन, एक होता है टर्बोफैन इंजन। एक होता है जेट इंजन, दूसरा होता है टर्बोफैन इंजन। कभी आपने सोचा कि दो इंजन आखिर उसमें क्यों होता है, चार इंजन क्यों होता है, तीन इंजन क्यों होता है? कभी आपने सोचा होगा? तो इसकी सामान्य सी बात है। हालांकि मैं बता रहा हूं संसद के दो सदन, और संसद के दो सदन के बताने के साथ साथ मैं चला गया कि हवाई जहाज के दो इंजन होता है, एक होता है जेट इंजन, दूसरा होता है तो टर्बोफैन इंजन होता है। ये दो इंजन होता है। मान लें जिस प्रकार से यहां पर संसद के दो इंजन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जिस प्रकार से हवाई जहाज में दो इंजन कम से कम होता है, एक जेट इंजन होता है, एक टर्बोफाइन इंजन होता है, ठीक उसी प्रकार से जहाज में है कि जो मान लेते हैं कि चलते चलते एक इंजन में फेल हो गया तो जहाज में नीचे नहीं गिर जाएगा? रे बकलोल लोग, जहाज नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? सब तो मर जाएगा, सबका गरुड़ पुराण हो जाएगा 12-13। तो एक इंजन मान लेते हैं कि फेल हो गया तो तुरंत फट से दूसर का इंजन में शुरू हो जाएगा कि नहीं? जहाज उड़ान भरता रह जाएगा और सुरक्षित स्थान तक जाकर के लैंड कर जाएगा। मान लेते हैं कि ये फेल हो गया तो ये चालू हो गया, ये फेल हो गया तो ये चालू हो गया। समझ रहे ना बात को? दो इंजन में से अब दोनों का दोनों एक ही बार नहीं फेल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संसद के दो गो इंजन है, मान लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा जो है चलते 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 मान लेते हैं कि बीच में कभी फेल हो गया, सरकार गिर गई, 5 बरस के पहले भी लोकसभा फेल हो गया, मतलब लोकसभा इंजन खत्म। और अगर बीच में अगर नहीं फेल हुआ तो 5 बरस में तो फेल तो होबे करेगा। 5 बरस में सबका कार्यकाल तो खत्म हो जाएगा, ये इंजन बंद हो जाएगा। जब ये इंजन जब बंद हो जाएगा तो कम से कम आवश्यकता पड़ने पर ये इंजन काम करते रहेगा, काम करते रहेगा ना। कुछ आ रही बात समझ में?
जिस प्रकार से जेट इंजन फेल होगा तो टर्बो इंजन चालू हो जाएगा, उसी प्रकार से जब लोकसभा जब फेल हो जाएगा तो कम से कम राज्यसभा काम चलाओ काम करता रहेगा। काम तो जरूरी, काम तो बंद तो नहीं होगा ना राज्यसभा की वजह से। बस मेरा क्वेश्चन यही था। मैंने एक शॉर्ट में भी हमने बताया कि क्या होता है कि संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। तो मैंने एक जेट इंजन है टर्बोफैन इंजन के माध्यम से हमने बताया ना कि एक फेल हो जाएगा तो दूसरा काम करता रहेगा। उसी प्रकार से मान लेते हैं ये फेल हो गया, इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, या तो सरकार 3 साल में 4 साल में सरकार गिर गई, अर्थात जेट इंजन क्या हो गया, फेल हो गया, तो फिर यहां पर टर्बोफैन इंजन काम करने लगेगा, राज्यसभा काम करने लगेगा कि नहीं करेगा। लेकिन किसी भी रूप में काम बाधित नहीं होगा। समझ रहे बात को, किसी भी रूप में काम बाधित होने वाला नहीं। पहली पॉइंट समझ में। खैर अब आइए जानते हैं कि भारत की जो संसदीय प्रणाली, इसको द्विसदनात्मक प्रणाली कहते हैं। द्विसदनात्मक प्रणाली कहने का मतलब कि 2 सदन है, एक कौन है, लोकसभा, और दूसरा कौन है, राज्यसभा। अब मेरा सवाल यही था कि एक को रहता तो काम नहीं चलता, राज्यसभा सिर्फ रहता है या तो फिर लोकसभा रहता है तो काम नहीं चलता क्या, 2 को आखिर क्यों बनाया गया। तो पहला मैंने जवाब दिया कि जेट इंजन और टर्बोफैन इंजन के बारे में बताया ना कि एक फेल हो जाएगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा फेल हो जाएगा तो तीसरा चलेगा, इस प्रकार से। लेकिन काम किसी भी हालात में बंद होना नहीं चाहिए। पहला पॉइंट का जवाब मिल गया ना आपको। चलिए आइए जानते हैं आखिर द्विसदनात्मक प्रणाली को, व्यवस्था को हमारे देश में क्यों अपनाया गया। ठीक है, तो पहला समझिए, भारत जो है ना इसे विविधता से भरा हुआ देश है। इंडिया इज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री, डाइवर्सिटी कंट्री। भारत में जितनी विविधता है शायद दुनिया के अन्य देशों में इतनी ज्यादा विविधताएं नहीं है। कहने का मतलब कि भारत में जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, न जाने कितनी सारी विविधताएं हैं हमारे देश में। अर्थात हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, एकदम विविधताओं से भरा हुआ देश है। अब ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहां पर हर एक जाति वर्ग के लोग हैं, हर एक वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी क्षेत्र के लोग यहां पर निवास करते हैं कि नहीं करते हैं। सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी भाषा वर्ग के लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके, सबको प्रतिनिधित्व मिल सके, इसीलिए यहां पर क्या किया गया कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि भारत जो से विविधता वाला देश है, और भारत जो विविधता वाला देश है जहां पर सभी वर्ग के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए पहला पॉइंट मैंने यह क्लियर किया कि भारत में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक क्या है, सदनों की आवश्यकता है। पहली बात समझ में आ गई, समझ रहे ना बात को। सभी क्षेत्र के लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संसद भी प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा भी प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं आज ये बता ही नहीं रहा हूं कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, ये तो पिछले क्लास में ही मैंने बता दिया। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं या राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, ये सारे चीज को मैंने पिछले क्लास में हमने बता दिया। राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, इसको अपर हाउस क्यों कहते हैं, इसको भंग नहीं किया जाता, ये अनवरत चलता रहता है। समझ रहे बात को। ये सारे चीज को तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, ये सारे चीज को मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया है। आज हमको सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि हमारे देश में जो द्विसदनात्मक शासन, द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, इसकी क्यों जरूरत पड़ गई। एक गो रहता तो क्या काम नहीं चलता। तो मैंने पहला पॉइंट को बताया कि भारत जो है विविधता वाला देश है, और ये विविधता वाला देश में यहाँ पर जितनी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के लोग रहते हैं, सबको समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया कि एक फेल हो जाएगा तब तक दूसरा काम करेगा। समझ रहे बात को। ये बात क्लियर हो गई ना। क्या रहे लड़की लोग, तो सकलवा का बनाए भी एकदम पूरा पाकल जामुन टाइप के, गजब लड़की है। जामुन पकता है तो पहली बात को तो लाल होबे नहीं करता है, वो तो काला हो जाता है। समझ गए, बस करो, ये बात समझ में आ गई ना।
कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? समझ रहा ना जी? तो बोल नहीं सकती है, बाकलोल लोग सब कहीं के। पहला। दूसरा, देश में कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी निर्णय, चाहे वो कानून बनाने का निर्णय हो, समझ रहे बात को, चाहे बजट पारित करने का निर्णय हो, कुछ भी करने का निर्णय हो। हालांकि बजट पारित करने में राज्यसभा का कोई भूमिका होता नहीं है, लेकिन देश में चाहे जितने भी निर्णय लेना पड़ता है, जो भी जरूरी निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय जो भी लेता है, जैसे मान लेते हैं कि संसद में कानून बनता है, इसको विधायिका कहते हैं, संसद में कानून बनता है। अब संसद में जब कानून जब बनता है, मतलब कि लोकसभा में जब कानून जब बनता है, तो कोई ऐसा कानून होता है, कोई जरूरी है कि हो सकता है कि कोई कानून ऐसा बनाया जा रहा है कि जो गलत हो, उसमें और भी कुछ परिवर्तन करने की जरूरत हो, उसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत हो, उसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत हो। समझ रहे बात को? संसद ने जो कानून जो बनाया, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां रह गई, उसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत, उसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत हो। तब क्या होता है, जब संसद में कोई भी कानून को जब पारित किया जाता है, तो पहले यहां पर बहस होने के बाद फिर कहां पर जाता है वो कानून? राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा में पुनर्विचार किया जाता है। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि संसद कोई भी कानून को अगर पारित करता है, कोई भी नीति नियम को अगर वह लागू करता है, तो यहां से पहले तो बहस तो होती है, यहां पर बहस तो होती है, उसके बाद दूसरी बहस कहां पर होती है? राज्यसभा में होती है। इसका मतलब कोई भी निर्णय को 2 बार जांचने परखने का अवसर मिलता है, जिसके वजह से उसमें त्रुटि होने की संभावना कम रहती है। तो 2 गो रहेगा तब ना, 2 ठो रहेगा तब ना। हो सकता है कि इसे गलती हो जाए तो, इसे गलती हो जाए तो, समझ रहे बात को, इसे गलती हो जाएगा तो यहां पर आकर के सुधार करेगा। इसलिए कोई भी नीति को, कोई भी विधेयक को, कोई भी कानून को, कोई भी मतलब फैसले को 2 बार जांचने परखने की, 2 बार चर्चा करने की, 2 बार बहस होने की, करने की चांसेस रहता है, मतलब होता है, जिसके वजह से कोई भी विधेयक और कोई भी नियम में क्या होता है, उसमें गलती होने की संभावना बड़ी कम रह जाती है। अब किसी चीज को तुम बार बार परख रहे हो तो उसमें गलती समाप्त हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो यहां पर 2 को यहां पर जांचने वाला लगा हुआ है। यहां पर पारित हुआ, यहां से गया कहां पर? यहां पर अगर इसको कुछ कमी दिख रही है, राज्यसभा में कुछ कमी दिख रही है, तो राज्यसभा क्या कर देगा? इसको फिर से यहां पर भेज देगा कि भैया इस पर विचार करो, इसमें थोड़ी सी गलती है, इसमें थोड़ा सा फेरबदल करो, तो कानून और मजबूत बनता है, उसमें संभावना कम होती है गलती रहने की। समझ रहे हैं बात को? इसलिए हमारे देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। ये दूसरे पॉइंट को भी आप समझ गए कि प्रत्येक विधि पर, प्रत्येक फैसले पर सरकार 2 बार फैसला लेने का उसको अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे गलती होने की संभावना नहीं रह जाती है। समझ रहे बात को? इसीलिए 2 ठो रहेगा तब ना। इस प्रकार से आपने यह समझा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था क्यों अपनाया गया। तीसरा बात मैं बता रहा हूं कि तीसरे पॉइंट में, जब लोकसभा भंग होती है, लोकसभा भंग हो जाती है। लोकसभा कब भंग होती है? सभी सांसद सदस्यों का कार्यकाल, मतलब कि 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद संसद तो भंग हो जाएगा। लोकसभा में कार्रवाई क्या होनी जाएगी? बंद हो जाएगी। लोकसभा की कोई बैठक नहीं होगी। अभी देखिएगा, अभी जब मार्च अप्रैल में जब चुनाव हमारे देश में होगा, उस वक्त क्या होगा? सिर्फ राज्यसभा चलता रहेगा और लोकसभा क्या रहेगा? भंग रहेगा। लोकसभा का क्योंकि सारे सदस्यों का कार्यकाल क्या हो जाता है? 5 वर्ष हो जाने के बाद समाप्त हो जाता है, तो उसमें कोई कार्रवाई, कोई बैठक, कोई निर्णय तो नहीं लिया जा सकता है ना। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर समझ लीजिए, जब लोकसभा भंग हो जाता है, लोकसभा 2 स्थितियों में भंग हो सकता है भाई। या तो लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया तो भी भंग हो गया, या तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कि गठबंधन की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार में किसी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, 5 साल पूर्ण होने के पहले ही सरकार गिर गई, लोकसभा भंग हो गया। और इसी बीच में मान लेते हैं कि देश में कोई विपत्ति आ गई, कोई संकट आ गया, अब लोकसभा भंग है, तो भैया विचार कैसे होगी? तो उसके लिए क्या होता है, एक इंजनवा फेल हो गया है तो दूसरा का इंजनवा चालू रहेगा, तब ना काम होगा। जेट इंजन फेल हो गया तो टर्बोफैन इंजन से तब तक काम करेगा कि नहीं करेगा, हवाई जहाज वाला सिस्टम में। अब यहां पर लोकसभा जब भंग होती है, लोकसभा भंग होती है, जैसे मान लेते हैं कि चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा सारे लोग फिर नए संसद
चुन करके जाएंगे, फिर नए प्रधानमंत्री बनेंगे, तब न उसमें कार्रवाई होगी, तब न उसमें लोग बैठक करेंगे। मान लेते हैं कि चुनाव चल रहा है, चुनाव बाकी रहता है, नई सरकार चुनने के लिए लोग, चुनाव चल रहा है, तो इसका मतलब तब तक लोकसभा तो भंग है। अब जो लोकसभा भंग है मतलब कि एक इंजन क्या है, बंद है, देश का एक इंजन क्या है, बंद है। अब देश के एक इंजन बंद है और उसी वक्त क्या हो गया, कोई जरूरी फैसला अगर लेना हो तो ये दूसर का इंजन में टर्बोफैन इंजन यहां पर रहेगा, तभी तो निर्णय ले सकेगा ना। क्या आपातकालीन परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए होना चाहिए ना। तो उसी समय चुनाव बाकी रहता है, तब राज्यसभा क्या करता है कि इसकी बैठक होती है और जरूरी मसलों पर क्या करता है, राज्यसभा फैसला ले सकती है। बात समझ में आ गई ना, कि चुनाव चल रहा, मान लेते हैं कि अचानक सरकार गिर गई और देश में कोई संकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई, और ऐसी परिस्थिति में फैसला लेना बहुत जरूरी है भैया। तो फैसला लेंगे कैसे, संसद अर्थात जेट इंजन फेल है, तो फैसला कैसे होगा, ये टर्बोफैन इंजन अर्थात राज्यसभा जब चालू रहेगा तो कोई जरूरी और कोई महत्वपूर्ण मसलों पर फैसला ये ले लेगा, अर्थात देश का कोई भी काम धंधा बंद नहीं होगा। समझ रहे बात को। तो दो ठो रहेगा तब ना जी। जिस प्रकार से जहाज में जेट इंजन जब फेल हो जाता है तो टर्बोफैन इंजन स्वतः चालू हो जाता है, उसी प्रकार से लोकसभा भंग हो गया तो राज्यसभा उसके स्थान पर काम करने लगेगा, नहीं तो काम तो बंद हो जाएगा ना। क्या काम बंद हो जाएगा। इसलिए जब लोकसभा भंग होती है, चुनाव होना बाकी रहता है, तब राज्यसभा क्या करती है कि राज्यसभा बैठक बुलाती है और कुछ जरूरी फैसला अगर लेना होता है तो राज्यसभा उस फैसले को ले लेगी। ये 3 पॉइंट से अभी तक हमने समझाया कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था क्यों अपनाया गया। तीनों समझ में आ गई ना बात। अब चौथा देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, हमने तो ये तो बता दिया कि किसी भी विधेयक और किसी भी नीति पर सरकार जब कोई विधेयक बना रही है, कोई नीति बना रही है, तो इसमें सरकार को 2 बार विधेयक और नीति पर जांच पड़ताल करने का अवसर मिलता है। एक बार यहां पर जांच पड़ताल होता है, दूसरी बार यहां पर जांच पड़ताल होता है, तो सब बीमारी समाप्त हो जाने की उम्मीद हो जाती है कि 2-2 3-3 बार जब जांच हो जाती है तब। समझ रहे बात को। तो 2 बार जांच पड़ताल करने की क्या होता है, यहां पर मौका मिलता है। किसकी जांच पड़ताल की जाती है, कोई विधेयक और कोई नीति जब बनाई जाती है। समझ रहे बात को। 2 ठो रहेगा तब ना होगा। तो इसलिए भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। बात समझ में आ गया, क्लियर जी। अब अंतिम बात को मैं बता रहा हूं, अंतिम बात, हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबों को समान रूप से अधिकार मिला हुआ रहता है, किसी को कम और किसी को अधिक अधिकार नहीं रहता है किसी को भी। अब मान लेते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बाधित ना हो, बाधित नहीं होना चाहिए। अचानक मान लो कि चल रहा था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, प्रधानमंत्री के मन में आया कि चलो लोकतंत्र को समाप्त कर क्या कर सकते हैं, तानाशाही शासन व्यवस्था को अपना लेते हैं, तानाशाही डिक्टेटरशिप शासन व्यवस्था को अपना लेते हैं। तो राज्यसभा उस वक्त क्या करेगा, रोक लेगा। उस वक्त हो सकता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था लागू कर दे कि सारा निर्णय मेरे हाथों से होगा, हम जो बोलेंगे देश में वही होगा, तानाशाही शासन व्यवस्था। ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा क्या करेगा, रोक देगा। अर्थात देश में अनवरत रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती रहेगी, लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेता रहेगा, निर्णय लेते रहना चाहिए। जब ये भी रहेगा तब ना। इसीलिए देश में और दुनिया के जितने भी सारे लगभग जितने भी लोकतांत्रिक देश है ना, उन तमाम लोकतांत्रिक देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को ही अपनाया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था को, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह से ये मेरा अब हमने अभी आपको यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। कोई भी बता देगा, पूछ देगा ना कि एक से काम नहीं चल रहा था, सिर्फ राज्यसभा रहता चाहे लोकसभा रहता, लेकिन नहीं। निष्कर्ष ये निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई छोटा देश नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी परिस्थिति में
देश का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, देश का कार्य बंद नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है, हमारे देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था इसलिए अपनाया गया कि देश का कार्य लोकतांत्रिक तरीके से चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, कभी बाधित नहीं होना चाहिए। जब ये भंग होगा तब तक ये कार्य को करता रहे, और जब नई सरकार जब फिर से जब बन करके आ जाएगी तो फिर दोनों लोग मिल करके तो काम तो करेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत मैंने कहा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा को कह रहे हैं, उसी प्रकार से मैंने ये लोकसभा और राज्यसभा को हवाई जहाज के दो इंजन से मैंने तुलना किया। एक है जेट इंजन तो एक है क्या, टर्बोफैन इंजन है। जिस प्रकार से जहाज में एक इंजन जब फेल हो जाएगा और उस जहाज में अगर दूसरा इंजन अगर नहीं रहेगा, सबकी जान खतरे में आ जाएगी। दूसरा इंजन चलेगा तो फिर वसनीय स्थान तक वह सफर कर लेगा, अर्थात वहां पर वो लैंड कर लेगा, सभी लोग सुरक्षित रह जाएंगे। इसलिए एक के कहो जेट इंजन, दूसरे को कहो टर्बो फैन, ताकि उड़ान भरता रहे जहाज। अर्थात द्विसदनात्मक व्यवस्था इसलिए अपनाया, देश का कार्य लोकतांत्रिक तरीके से सुचारू रूप से चलता रहे। समझ में आ गया? बहुत सारे इसमें छोटे छोटे प्रश्न बन जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे प्रश्न बन जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए।